कमिश्नर का बेटा होकर चोरी की बात कर रहा है। मयंक ने सिर हिलाते हुए कहा, सॉरी ब्रो, दिमाग में कोई दूसरा आइडिया नहीं आ रहा था। तब वरुण ने सजेस्ट किया, लॉटरी, बम्पर लॉटरी ट्राई कर सकते हैं। वेद ने उसकी तरफ इरिटेटेड होकर देखा। एक दिन में कहां से लॉटरी मिल जाएगी? विनर अनाउंस होने में हफ्ते लगते हैं। अब सब परेशान हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मयंक ने एक्साइटेड होकर आइडिया शेयर किया, शेयर्स, स्टॉक मार्केट। तब वरुण ने सर पकड़कर कहा, मयंक, मार्केट क्रैश भी हो सकता है, रिस्क बहुत ज्यादा है। सब उल्टे पुल्टे आइडियाज दे रहे थे। तब अचानक अलीशा ने कहा, गाइस, रॉयल कैसीनो। ये सुनते ही सबकी नजरें उस पर टिक गई। रॉयल कैसीनो? वेद ने इंटरेस्टेड होकर पूछा। अलीशा एकदम एक्साइटेड होकर बताने लगी, मुंबई का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड कैसीनो है रॉयल कैसीनो। हाई स्टेक्स गैम्बलिंग के लिए फेमस, एक रात में करोड़ का गेम चलता है। वरुण ने हिचकिचाते हुए कहा, बट अलीशा, तुम भूल रही हो कि रॉयल कैसीनो में जो लोग आते हैं वो ऑर्डिनरी नहीं होते। पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, अंडरवर्ल्ड, वहां सबका पैसा चलता है। दैट प्लेस इज वेरी डेंजरस। वेद ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा, खतरे से खेलने का ही तो मजा है, और पैसा कमाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। आज रात हम कैसीनो जाएंगे। तब अलीशा वेद की तरफ देखकर बोली, लेकिन तुम्हें ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी। वी हैव टू चेंज योर लुक। आज तुम्हें पता चलेगा कि अलीशा के हाथ में क्या मैजिक है। ये कहते हुए अलीशा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वहीं कैफे में दूसरी तरफ बैठा आदमी ये सारी कन्वर्सेशन फोन के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा था। उसने इमीडिएटली यशवंत को मैसेज किया, टारगेट आज रात रॉयल कैसीनो जा रहा है। दूसरी तरफ मैसेज पढ़कर उसके होठों पर एक ईविल स्माइल आई। उसने सामने बैठे समीर से कहा, वेद रॉयल कैसीनो जाने वाला है। हमारा शिकार खुद शेर के गुफा में मरने जा रहा है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि रॉयल कैसीनो कोई नॉर्मल कैसीनो नहीं है। ऐसी जगह है जहां अंडरवर्ल्ड डॉन से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन को अपना रुतबा छोड़ना पड़ता है। उसने तुरंत बॉबी को कॉल किया और उससे रात में रॉयल कैसीनो जाकर वेद का काम तमाम करने का ऑर्डर दिया। पर इस बात से वेद अनजान था, क्या वो खुद को बॉबी से बचा पाएगा? कॉल कट करने के बाद यशवंत ने सेटिस्फाइड स्माइल के साथ कहा, बॉबी कभी किसी टास्क में फेल नहीं हुआ। इधर अलीशा अपने स्टूडियो में वरुण और मयंक के स्टाइलिश लुक को एडमायर कर रही थी। तभी वेद चेंजिंग रूम से बाहर आया। उसे देखते ही अलीशा का मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं वेद ने उसके रिएक्शन पर खास ध्यान नहीं दिया और बोला, वरुण, मयंक, चले। मयंक और वरुण तुरंत वेद के पीछे पीछे स्टूडियो से बाहर आए। कुछ ही देर में वरुण की कार कैसीनो की तरफ निकल पड़ी और वेद मन ही मन बोला, आज मुझे 10 करोड़ जीत नहीं है। यशवंत के शेयर किसी और के पास नहीं जाने चाहिए। फेलर का ऑप्शन वेद के माइंड में था ही नहीं। रास्ते में मयंक ने वेद से पूछा, ब्रो, आपने कभी कैसीनो में गैम्बलिंग की है? वेद ने नाम में सिर हिलाया तो मयंक उसे रूल्स समझाने लगा। रॉयल कैसीनो में 3 फ्लोर है। नीचे वाला फ्लोर मशीन गेम्स के लिए है, वहां 10,000 से बेटिंग शुरू होती है। सेकंड फ्लोर में कार्ड, राउलेट जैसे मैनुअल गेम्स है, जहां 10 लाख के ऊपर की बेटिंग होती है। यह कहकर मयंक चुप हो गया तो वेद ने क्यूरियसली पूछा, और थर्ड फ्लोर? मयंक बोला, वहां तो हम इस जन्म में पहुंच ही नहीं पाएंगे। वहां सिर्फ वो प्लेयर जा पाता है जो गैम्बलिंग प्रो हो या फिर रॉयल कैसीनो के गैम्बलिंग एक्सपर्ट बोसा की नजरों में आ जाए। वहां पैसों की बाजी नहीं लगती, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए स्टेक पर होते हैं। यह सुनकर वेद इस थर्ड फ्लोर में जाने में बहुत इंटरेस्टेड था। जल्द ही वो लोग रॉयल कैसीनो पहुंचे। वरुण ने अपना स्पेशल कैसीनो कार्ड दिखाकर अंदर एंट्री करवाई और वेद जैसे ही कैसीनो के अंदर गया, उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया है। उसी वक्त कैसीनो के बाहर एक ब्लैक जीप रुकी और उसमें से कुछ आदमी बाहर निकले और आखिर में एक सांवले रंग का डरावना सा दिखने वाला हट्टा कट्टा पहलवान जैसा आदमी बाहर आया। पैरों में मोटे चमड़े के बूट्स पहने वो भारी कदमों से कैसीनो की तरफ बढ़ा। जैसे ही गार्ड्स ने उसे देखा तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने तुरंत उसे सल्यूट किया और एक गार्ड तो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी बॉबी बोला, फिक्र नॉट, अपन को डैनी सर के एरिया के रूल्स पता है। अंदर कोई लफड़ा नहीं, लेकिन अंदर वाले को बाहर लाकर तुम मार सकते हैं ना। ये कहकर वो हंसते हुए अपने लोगों के साथ अंदर की तरफ बढ़ा। क्या होगा जब बॉबी और वेद टकराएंगे? क्या वेद कैसीनो से 10 करोड़ कमा पाएगा? अगर नहीं तो क्या होगा सावित्री और रायजादा प्रॉपर्टी का? क्या वेद को जाना पड़ेगा रायजादा मैंशन से वापस? आखिर गबीना पर वेद का शक सही तो नहीं? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।